नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनीस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 140 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। 2.5 दिनों का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जी दोस्तों, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों? तो ये 11% पर्वतीय क्षेत्र है। और भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? तो ये 43% है दोस्तों। भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल दोस्तों। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये कोंकण कोंकण तट से दोस्तों, कोंकण तट से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मालाबार तट से दोस्तों। ये समुद्री तट उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा कहलाती है दोस्तों। जी दोस्तों, देखेंगे आगे। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो ये श्रीलंका के साथ। जी दोस्तों, और भारत पाकिस्तान के सीमा रेखा का रेड क्लिफ नाम है दोस्तों। जी दोस्तों, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर और वलय है? तो ये शनि ग्रह के दोस्तों, शनि। गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखी है दोस्तों। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है तो देहरादून में स्थित है दोस्तों। पृथ्वी की उत्तरी परत में किसका मात्रा अधिक पाई जाती है? पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की दोस्तों। पृथ्वी की ऊपरी परत में ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है किसका? ऑक्सीकरण का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? जी दोस्तों, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो ये आलम आरा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, अमेरिका के दोस्तों। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ये जामा मस्जिद दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है दोस्तों। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ हो जाएगा दोस्तों।
भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है दोस्तों? तो रेड क्लिफ रेखा से पुकारी जाती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल 32,87,267 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टम जी दोस्तों, थियोफ्रेस्टम है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने दोस्तों। जी दोस्तों, देखेंगे अगला क्वेश्चन। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया दोस्तों? तो सम्राट अशोक ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन दोस्तों, वाशिंगटन में स्थित है विश्व बैंक। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में दोस्तों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो ये काशी नदी को कहा जाता है दोस्तों। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो ये अमृतसर में स्थित है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो ये मोर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो हुगली नदी के किनारे बसा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिनियम में दोस्तों। ये हो जाएगा 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों। जी, अगला देखेंगे। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा दोस्तों। अलबरूनी अलबरूनी फिरदौसी उत्वी तथा फारूकी किसके दरबारी में कवि थे? तो महमूद गजनी के दरबारी में दोस्तों। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में दोस्तों। दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है दोस्तों? तो ये छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से। जी दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों। भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा था? भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जी दोस्तों, मोहनजोदड़ो था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान ने दोस्तों। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? तो ये सितार वाद्य से है दोस्तों। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है जेम्स चैडविक। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस। जी दोस्तों, अगला देखेंगे क्वेश्चन।
महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। सिख धर्म में संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे दोस्तों। तानसेन किसके दरबार में संगीत गे था? तो अकबर के दरबार में दोस्तों। इब्राहिम लोधी किसका पुत्र था? तो सिकंदर लोधी का पुत्र था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O हो जाएगा दोस्तों, H2O। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु दोस्तों। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुदी 2690 मीटर ऊंची चोटी है दोस्तों। अनामुदी 2696 मीटर है दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोक्रेस्टम। थियोक्रेस्टम दोस्तों, ये डबल हो गया है एक बार और, अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी है? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी है? तो राजकुमारी अमृत कौर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये चंद्रमा है दोस्तों। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद दोस्तों। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो ये कनाडा हो जाएगा दोस्तों। रुपये की शुरुआत किस शासक ने की थी? रुपये की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो शेरशाह सूरी ने दोस्तों। डाक प्रथा का प्रचलन किसे शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने दोस्तों। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने। रामचरितमानस किसने लिखी? तो ये तुलसीदास ने लिखी है दोस्तों। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान, यानी मनुष्य के ब्लड का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 हो जाएगा दोस्तों। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये बी सर्वग्राही रक्त समूह है। सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा दोस्तों। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल वेनेजुएला। एंजिल वेनेजुएला संसार का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल वेनेजुएला। हुगली नदी किसकी सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये नगाड़ा हो जाएगा दोस्तों। वयस्क मनुष्य की सेरुकाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये 33 हो जाएगा दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की? तो ये गोल्ड एस्टीन ने दोस्तों। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था, मोहम्मद हसन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हिपोक्रेटस। ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों क्वेश्चन।
जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था दोस्तों? सन 1945 ईस्वी में दोस्तों। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक दोस्तों। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किसे प्राप्त होता है? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किसे प्राप्त होता है? तो ये जीवाणुओं से होता है दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे दोस्तों। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं दोस्तों। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो 120 दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? तो 22 दिसंबर को होता है। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है दोस्तों। सऊदी अरब में बहुत कठोर कानून है दोस्तों। वैसा जैसा करने पर वहाँ वैसा सज़ा मिलता है वहाँ सऊदी में। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन गण के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? तो चंदेल वंश ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो चंदेल वंश हो जाएगा दोस्तों ये। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दोस्तों। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 ईस्वी में दोस्तों। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 ईस्वी में हुई दोस्तों। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था दोस्तों। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? सन 1956 ईस्वी में दोस्तों। मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये 24 होती है दोस्तों पसलियों की संख्या। डेसिबल होता है ध्वनि स्तर का मापन के लिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। मनुष्य की गर्दन में के सेरुकाएँ की संख्या कितनी होती है? सेरुकाएँ की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है दोस्तों। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? परिशोधन के लिए दोस्तों। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो परिशोधन के लिए। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी होती है। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया है? बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया है? तो गुजरात विजय के बाद। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है दोस्तों रेगिस्तान। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो ये पीपल हो जाएगा दोस्तों। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वोस्तोक अंटार्कटिका दोस्तों। वोस्तोक अंटार्कटिका। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति। शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? तो नवंबर महीने में दोस्तों। क्यूबा की राजधानी है हवाना। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है दोस्तों? तो नाइट्रेट कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है तो स्टेम्पस कान में दोस्तों, सबसे छोटी अस्थि है कान में। जावेदी पहाड़ी किस राज्य में है? जावेदी पहाड़ी किस राज्य में है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है दोस्तों। वायु से हल्की गैस की क्या है? अमोनिया। वायु से हल्की गैस अमोनिया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो ये अम्ल लाल कर देता है दोस्तों। ये भी कई बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। माइक्रोफोन का आविष्कार है, माइक्रोफोन का आविष्कारक है तो ग्राहम बेल दोस्तों। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जयपुर में। पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। मानसून हवाएं कौन सी होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं दोस्तों। मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं। अन्नामलाई पहाड़ी किस राज्य को सीमा पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु। अन्नामलाई पहाड़ी किस राज्यों की सीमा पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु के दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को दोस्तों। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन। कैस्पियन दोस्तों, कैस्पियन संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन है। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 33 अस्थियों से दोस्तों। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था दोस्तों? तो 6 अगस्त 1945 को। पानीपत पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच दोस्तों। और ये 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर दोस्तों। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी दोस्तों। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो रूस हो जाएगा दोस्तों। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो ये टोक्यो हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार दोस्तों। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 इंच पूर्वोत्तर देशांतर। 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर पर। महमूद गजनी किसका पुत्र था?
सुबुक्तिगिन के दोस्तों। गजनी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तिगिन का। प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा? तो हीरा हो जाएगा। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो ये लोथल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो डांडिया हो जाएगा दोस्तों। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है दोस्तों। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों।